ओके तो लास्ट क्लास में हम लोग ने आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का जो साइंस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर पूछा गया था उसको डिस्कशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे सेट 6 तक तो कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा जो क्लास होगा ये सेट 7 का होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इस तारीख में आपको देखेंगे 13/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट का जो वहाँ पे क्वेश्चन था साइंस का, उसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन से भौतिक विदों ने उत्प्लावक बल, ठीक है, बायोंट फोर्स के अस्तित्व की व्याख्या की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन आर्किमिडीज दिया गया है, बी आपका बेल्स पास्कल, चार्ल्स यहाँ पे अगस्टिन डी कूलॉम और आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्प्लावक बल के, तो ये हो जाएगा आपका आर्किमिडीज, ठीक है। आर्किमिडीज इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के द्वारा, ठीक है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, ठीक है, तो उसके जो है उसके भार में क्या होता है, कमी का आभास होता है, ठीक है। और जो उसका भार में कमी का जो आभास होता है उस वस्तु द्वारा हटाए गए जो द्रव होगा उसके भार के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा होता है। तो यहाँ पे उत्प्लावक बल जो बायोंट फोर्स होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज, ठीक है। इसके बाद देखिए फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है, ठीक है। तो सतही घटना के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका उबलना, पिघलना, यहाँ पे वाष्पीकरण, जमना। तो इसका जो सतही घटना जो होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण, ठीक है। और वाष्पीकरण क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे वाष्पीकरण ये क्या होता है कि द्रव की जो खुली अवस्था होती है, ठीक है, यहाँ पे जो द्रव है इसकी यहाँ पे जो खुली सतह होगी यहाँ पे द्रव की, ठीक है, तो क्या होता है ये अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होता है ये वाष्प में बदलता जाता है, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होता है वाष्प में बदलना, ये क्या होता है आपका वाष्प में बदलना, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है वाष्पीकरण, ठीक है। तो वाष्पीकरण का जो ये डिफिनीशन था। और यहाँ पे सतही घटना क्या हो जाएगा वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और होता है कि यहाँ पे जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर को जो आपको मापा जाता है उसको कैसे मापा जाता है, ये होता है गैनोंग यहाँ पे पोटोमीटर, ठीक है, गैनोंग पोटोमीटर द्वारा यहाँ पे मापा जाता है। जो पौधों में जो उसका जो है वाष्पोत्सर्जन की दर जो होता है उसको नापने के लिए गैनोंग पोटोमीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा के बारे में बताया गया है, ठीक। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, देखिए गतिज ऊर्जा होती है कि किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसको क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है गतिज ऊर्जा ये इसका वैल्यू क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जहाँ पे ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ये आपका वेग होता है, ठीक है, वेग वेलोसिटी होता है, ये आपका द्रव्यमान होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये वेग ये द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए घर्षण है, समय है, गति, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया। इसका आंसर नंबर डी यहाँ पे चाहिए, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा गति हो जाएगा कि यहाँ पे जो आप गति की वृद्धि किसके द्वारा होती है गति के, ठीक है। इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है आपको Na2CO3, Na2CO3 ये आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जो है आपको किससे कराना है, इसका जो रिएक्शन है आपको कराना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है HCl, HCl को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है, HCl को। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे अभिक्रिया में, तो ये आपका क्या बनेगा NaCl बनता है, ठीक है, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, नमक जिसको बोलते हैं NaCl। और क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा CO2 बनेगा, और यहाँ पे वाटर बनता है, ठीक है, H2O, ठीक है। तो ये आपका नमक होता है, प्रिसिपिटेट के रूप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसके बारे में यहाँ बोला जाता है, ये आपका CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2, ये आपका वाटर बनता है। तो आपको क्या पूछा जा रहा था कौन सा गैस बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सी उत्पन्न गैस यहाँ पे कौन सी होगी, तो ये क्या होगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपको CO2 बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो हम जैसे पिछले क्लास में बोले थे कि आपको हम केमिस्ट्री क्लास नहीं लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो रिएक्शन को अच्छे तरीके से हम आपको वहाँ पे जो है
किस तरह से उसको बैलेंस किया जाता है, क्या क्या इसमें हो, बहुत सारा चीज़ है इसमें, ठीक है। तो उसको हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको इसके बारे में और बताएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ बताएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम अच्छे तरीके से रिएक्शन को भी देखेंगे, किस तरह से उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड, अभी क्वेश्चन आपको आएगा भी आगे, तो उसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बेंजीन में सिग्मा, ठीक है, और पाई आबंध की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के वहाँ बता सकते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होता है, ठीक है। तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है, ठीक है। ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपको एक अल्टरनेट पर क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप पाई बॉन्ड इस तरह इसको आप दे रहे हैं, यहाँ पे आपको ये आपका पाई बॉन्ड है, तो इसको छोड़ के फिर यहाँ पाई बॉन्ड होता है, फिर इसको छोड़ के यहाँ पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, ये होता है। और देखिए यहाँ पे जो ये होता है, ये आपका कार्बन होता है, ये आपका कार्बन की पोजीशन होती है, ठीक है, ये आपका कार्बन की पोजीशन होता है। और क्या होता है, कार्बन आपको 4 बंध यहाँ बनाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको कार्बन जो है 3 बंध बनाया है, एक बंध है ये, एक बंध ये, और एक ये। तो यहाँ पे एक बंध और होगा हाइड्रोजन का, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का एक होगा, तो ये आपका कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका 4 होता है और 4 इसका यहाँ बन जाएगा, तो ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, मतलब 8 यहाँ पे इसका जो है बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पे काउंट करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो आपको सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पाई होता है, ये भी पाई होता है, और यहाँ पे ये बीच वाला कितना होता है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पे सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड में अलग अलग सिग्मा और पाई बॉन्ड होती हैं। इसी तरह देखिए आपको जो सिंगल होगा तो उसको सिग्मा में आप काउंट कर लेंगे, ठीक है। और जो आपका अलग होगा उसमें क्या करेंगे, पाई में। जैसे ये है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये भी जो बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या हो जाएगा सिग्मा, और ये भी क्या हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ भी एक सिग्मा ले लेंगे, यहाँ भी एक सिग्मा, और यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी क्या होगा एक सिग्मा हो जाएगा, और इसमें भी एक सिग्मा, और ये भी देखिए ये भी आपका एक सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जो आपका यहाँ बनता है, ठीक है, तो ये आपका एक सिग्मा हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे कि आप यहाँ पाई कितना हो जाएगा, तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, तो 1 2 3, यानी पाई की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो पाई के जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और सिग्मा यहाँ पे काउंट कर लेंगे, देखिए तो एक सिग्मा ये हो जाएगा, एक सिग्मा ये 2 1 2 3 4, यहाँ पे फिर 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 11, एक ये बीच में है 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आपका सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 यहाँ पे, ठीक है। तो पाई का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पाई की जो संख्या, सिग्मा की संख्या कितनी हो जाएगी 12, और पाई की 3। तो देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 12 और 3, यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, 12 और 3। तो ये आपका सिग्मा हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बेंजीन में यहाँ पे बता सकते हैं कितना सिग्मा। जैसे मान लीजिए एक और स्ट्रक्चर आपको बताया कि S2C2 में बताइए कितना सिग्मा और कितना पाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर बना देंगे, तो देखिए आपको क्या बनेगा, S2C2 2 कार्बन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका पाई होता है, ये भी आपका पाई होता है, बीच वाला यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा, एक सिग्मा ये हो जाएगा, एक सिग्मा ये हो जाएगा। तो इसमें कितना 2 पाई हो जाएगा, और सिग्मा 1 2 3 4, यानी कि 4 यहाँ पे सिग्मा होगा, ठीक है। इस तरह से क्या है, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत सारी जो है आपको स्ट्रक्चर बना के वहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग को देखेंगे किस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा, जैसा कि ये देखिए ये आपको एग्जाम में पूछा गया, बहुत इजीली था। जैसे यहाँ बेंजीन है, आपको फिनॉल में पूछ देगा, टॉल्यूइन में पूछ, एंथ्रेसीन में पूछ देगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा आपको जो है वहाँ पे जो है डायरेक्ट बोल के वहाँ से सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो है नंबर आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीरा का जो कार्बन में आपका जो है यहाँ पे बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 0 होता है। देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की जो शक्ति है वो इतना डायोप्टर दिया गया, ठीक है। तो यह क्या है, ठीक है। इसमें से आपको बताना कि यह क्या है। आपको ऑप्शन में उत्तर लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दिया गया, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, यहाँ पे +2.0 डायोप्टर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका उत्तर लेंस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस, ठीक है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो
लेंस की क्षमता के जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, एसआई मात्रक जो होता है लेंस की क्षमता का, ठीक है, तो ये क्या होता है आपको, डायोप्टर होता है, उसको बोलते हैं डायोप्टर। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, डायोप्टर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया कि इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। ठीक है, तो नोबेल गैस क्या होती है, हीलियम, नियान, आर्गन, कैप्टॉन, जेडॉन। ठीक है, रेडॉन ये होता है, तो इसमें देखिए रेडॉन दिया गया, कैप्टॉन, जेनॉन दिया गया, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये आपका नहीं होता, ये एलिमेंट का फर्स्ट पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक जो नंबर होता है फर्स्ट होता है और एटॉमिक मास भी इसका वन ही होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इसका जो है नोबेल गैस ये नहीं होता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिए। देखिए आगे आपको दिया है क्वेश्चन यहाँ पे, एक विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। ठीक है, तो विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता देखिए आपको इस तरह से डाटा दिया गया है ए बी सी डी का में, जिसको आप याद रखिएगा, ये होता है 10⁻, यहाँ पे ये 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻70 ओम मीटर ये होता है। ठीक है, ये आपका हिंदी, इसका ये आपका इंग्लिश में दिया गया है, इसको आप याद रखिए 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻70 ओम मीटर के तक ये आपका प्रतिरोधकता ये होती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है। ठीक है, तो परावर्तक सतह वक्रीय होती है तो यहाँ पे उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी इसको सॉल्व कर चुके थे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण को एक और दर्पण भी कहते हैं, इसको बताए थे हम कि अभिसारित दर्पण भी इसको कहते हैं, अभिसारित दर्पण। ठीक है, अभिसारित दर्पण भी इसको कहा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, अभिसारित। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आप आज का क्लास अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और भी सारा जैसे सिलेबस है, रीजनिंग है, मैथ है, उसको भी जल्द से जल्द हम वहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके वहाँ पे बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।